सालू को। क्या हुआ तेरी बहन को? बचा ले, तूफान से उठा कर ले जा। शर्म तुझे आई नहीं, वो माटी मलून, और क्या देश के दुश्मनी और किया जो तूने। इसे क्यों मार डाला रे? क्या इससे रंजिश, क्या दावत थी, क्या दुश्मनी थी? साहब शिव को क्यों मारा? ये आप क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? शिवा का खून हमने कर दिया। रंगे हाथ से पकड़ा, उसके बावजूद झूठे। क्यों मारा इसके रे? क्यों मारा? क्यों मारा? साहब हाय खून हमने शिवा का क्या किया है नहीं के? हमें खून हमने शिवा का किया है नहीं, चाहे जो भी अरे निकम्मे बेहया बेशर्म कहीं के। ठीक है, मैं तुझे मारने वाला होता कहूं। शिवा कमिश्नर सूर्य प्रताप सिंह का बेटा है। मैं इसकी जानकारी साहब को दे दूं? क्या? वो इसका निर्णय और फैसला खुद क्या आप करेंगे। चाचा जी को फोन करके बुलाएंगे? उनके लड़के तब का- तो चाचा जी से भी साफ साफ कह दूंगा कि चाचा हमने सेवा का हेलो, हाँ कमिश्नर साहब, सर हम इंस्पेक्टर देसाई बोल रहे हैं सर। और कहना यह है कि तिलहर और सैदानपुर के बीच में जो वो करौंदे वाला जंगल पड़ता है, उस जंगल में आपके बेटे शिवा का मर्डर हो गया। हाँ सर, कातिल को मैंने पकड़ रखा है। भागने की तो कोशिश किया, लेकिन हमारे सिपाहियों ने उसे धर दबोचा। गिड़गिड़ा रहा है साला। ठीक है सर, आप मौके से आ जाए, शिवा की गिरफ्तारी और वो कातिल आपके सुपुर्द कर दे। इसका निर्णय और फैसला आप खुद ले। आ रहे हो? ठीक है सर, ठीक है, आइए। कहाँ मेरा बेटा? आपका बेटा शिवा कहाँ? यस सर। बेटा, मेरे बेटे को कहाँ है? कहाँ जाए? दिशाई किसके हाथ में हथकड़ी पहना दिया? शिवा के कातिल के हाथ में। अरे ये शेखर है, ये मेरे बेटे का कत्ल करेगा। अरे सर, हम कहाँ कहते हैं शेखर नहीं, लेकिन अरे ये सर का आपने क्या जो करना चाहिए, क्या मतलब? शेखर ने मेरे बेटे का कत्ल किया है। हाँ, इसी ने किया है। ऐसा मैं मान भी नहीं सकता हूँ और सोच भी नहीं सकता कि मेरे बेटे का कत्ल शेखर कर सकता है। सर, इसी ने कत्ल किया है। कैसे मान लूं कि इसको मैंने अपना बेटा माना है? ये हुजूर, इस कत्ल के पीछे एक बहुत बड़ा राज है, राज। इसके माँ बाप के कातिलों को गिरफ्तार करने की हमने कसम खाई है, और फिर इससे हमारी कैसी कौन सी दुश्मनी है जो ये मेरी दुनिया उजाड़ देगा? दुश्मनी नहीं, राज। राज है, राज है। तुम सब मिले हुए हो। सर, क्या बात करते हैं आप?
सर शिवा के कत्ल के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। राज? जी सर। कैसा राज? कहने का मतलब आपकी बेटी जिसका नाम है शालू। हाँ मेरी बेटी शालू है। शालू और शिवा, शालू और शेखर ये एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। दिशाई प्लीज सर, और मोहब्बत करते हुए आपके बेटे शिवा ने देख लिया। शेखर अपने दिल के अंदर विचार किया इस बात की चर्चा गली दर गली हो जाएगी, लोग मेरे नाम को पे थूकेंगे, नाम पे कीचड़ उठा देंगे। ये भावना इसके दिल के अंदर जागृत हुई और तुरंत इसे रिवॉल्वर निकाल करके माय गॉड। दो गले आस्तीन में पलने वाले सांप, तो बोलो शेखर और क्या दुश्मनी थी यही? बोलो और दुश्मनी थी यही, इस सबब से तुम्हारा हंसू को मेरे राज जाके यहाँ पर सभी कीजिए, डाल दूंगा मैं गोली। अच्छा दिशाई मैं कह रहा छोड़ दो मुझे। ऐसा नहीं करते, प्लीज सर, प्लीज सर। इसने जो किया वो वही करने जा रहा हूं। अरे जोश में आकर के सर होश को मत खो। इससे मेरे बेटे को मारा है। वो सब कहना आपका सही है, लेकिन सर खून का बदला खून नहीं होता। दिशाई इससे मेरी दुनिया उजाड़ दिया है, जो मैं सोच नहीं सकता था वो इसे करके दिखा दिया। हम मानते हैं आपकी बात, ये बहुत ही निर्दयी निकम्मा बेहया बेशर्म है, जो भी कहे सब कम ही कम है। साहब सब ऐसा करो, इसको जान से मत मारो, इसके लिए हमारा संविधान है, हमारा कानून है, इस पे मुकदमा लिखो और इसको बरेली सेंट्रल जेल को भेजो। वहां का जेलर इतना सख्त है, एक हफ्ते में इसको पता चल जाएगा कत्ल का परिणाम क्या होता है। हाथ गद्दार, नमक हराम, आज से तेरे में रिश्ता कोई नहीं है, एक ही रिश्ता है जो कानून और मुस्लिम का होता है। दिशाई तुमने सच कहा, अगर आदमी कानून की जंजीरों से जकड़ा ना होता तो आज ये शेखर विश्व की जगह बड़ा होता। बिल्कुल ठीक है जोश। चालान फार्म लाओ। चालान फार्म लाओ दीवान जी। हरामजादे, तूने जो किया है मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे प्यार करने के लिए तुझे क्या मेरी ही बेटी मिली हुई थी? मैं पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप शेखर श्रीवास्तव का चालान बरेली सेंट्रल जेल के लिए लिख रहा हूँ। दिशाई ले जाओ और डाल दो जाके इसे जिंदान में, और बता देना जेलर से कि इसने पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप का बेटे का कत्ल किया है, वो सजा दे इसे जो आज तक ना ही किसी को दी गई है और ना ही कानून की डायरी में लिखी गई। सर वो सब बात ठीक है, लेकिन मैं इसका चालान लेकर के नहीं जाऊंगा। क्या बात करते हो? क्यों नहीं जाओगे? क्यों नहीं? अरे रुको भाई दीवान जी, कहने का मतलब साहब आपने तो खुद ही देखा, हम आपको बताए क्या? आपकी नजरों के सामने इसने हमारे गलेबान पे हाथ डाल दिया। ये कातिल मुजरिम, इसको हम चालान लेकर के जाएंगे, रास्ते में हम पर यदि कोई कर दिया जानलेवा हमला तो साहब हमारी बीवी बच्चों का क्या होगा? तो ये सर्विस सॉल्व निकाल के मैगजीन की सारी गोलियां करके मैं ठास देना, बाकी हम सॉल्व कर लेंगे। क्या कहा साहब? ये पिस्तौल निकाल करके मैगजीन की सारी गोली इसके सीने से डाल दूंगा। प्लीज सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो बात आपने अभी अभी अपने मुख से कहा, ये शायद बात आप लिखित। अरे रुको भाई दीवान जी, यदि आप बात ये लिखित में कर दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक मिनट। दिशाई जी सर। इससे साथ में मेरे साथ इसने विश्वासघात किया है। जी सर। इसको मैंने अपना बेटा माना था और मेरे बेटे को मिटाते हुए जरा भी इसके दिल में हिचक नहीं आई। मैं पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप शेखर श्रीवास्तव का कानून तोड़ने की कोशिश करे या तुम पे जानलेवा हमला करने का इरादा करे, तत्काल इसे गोली मार देना, एनकाउंटर। ले जाओ हाथ नमक हराम। ले जा इसको दिशाई, वरना हम इसकी जान ले लेंगे। ले जा।
आज इस शिवा का कहना बिल्कुल सच हो गया। क्या सर? ये मेरा बेटा है। हाँ, वो आप ही का तो बेटा है। और मैं चाहता था कि ये डॉक्टर बन के क्लिनिक खोल के गरीबों का इलाज करे। हमें और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये दौलतमंद इंसान बनना चाहता था, इतना पैसे वाला बनना चाहता था कि इससे बढ़कर कोई पैसे वाला ना हो। जी। आज शिवा का कहना सच हो गया। क्या सर? कि इससे कहा था कि डैडी आज मैं तुम्हारा घर छोड़ के जा रहा हूँ, या तो अमीर आदमी बन के दिखाऊंगा, वरना शिवा नहीं शिवा की लाश तुम्हारे सामने आएगी। मरना तो सबको है, लेकिन औलाद जब माँ बाप एक जवान बेटे का जनाजा जब बाप के कंधे पे गुजरता है, उसके दिल पे क्या बीतता है वो तो एक बाप भी जान सकता है। ले जाओ शिव की लाश की बारी को शिव करके पोस्टमार्टम में भेजो। दिशाई मेरी दुनिया जानने वाला हरामजादा शेखर है। शेखर? शेखर मेरे बुढ़ापे की लाठी को तोड़ने वाला शेखर है। देसाई चलाने के नहीं जा रहा था, देसाई ने हमारे हुक्म की तामील किया है। कहीं ऐसा ना हो ये शेखर देसाई के ऊपर जानलेवा हमला कर दे। करेगा तो तुम लोग हमारे साथ में गाड़ी में बैठो, पीछे से हम चलते हैं। अगर देसाई भी हमला करने की कोशिश करेगा तो हम शेखर को गोली मार देंगे। ठीक है। काफी वक्त हुआ, तूफान सिंह अभी कमिश्नर की लौंडिया लेकर नहीं आया है। हो सकता हो आते हो। यही है कमिश्नर की लौंडिया सालू। नहीं तूफान नहीं, ये दिल में बिठाने की चीज नहीं, बदला चुकाने का आवश्यक। मतलब नहीं समझा दादा। मजा तो अब आएगा। अब आएगा? मजा तो अब आएगा तूफान। वो कैसे दादा? कल होली का पर्व है और तेरा जन्मदिन भी है। जन्मदिन भी है दादा। और हर वर्ष ठीक होली के दिन हमने तेरा जन्मदिन मनाया है। हाँ दादा। लेकिन 2 साल ऐसे गुजरे जो तेरा जन्मदिन नहीं मना सके। वो कौन से दादा? 1 साल में पिताजी को फांसी हुई, दूसरे साल हमने बाप का बदला लिया, और तीसरे साल तेरा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाऊंगा। और तेरे जन्मदिन के अवसर पे ये कमिश्नर की लौंडिया अपने पैरों में घुंघरू बांधकर तवायफ बनकर हवेली में ठाकुर रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह, आज किन तूने मुझे धोखे से किडनैप करवा लिया है। हाँ। काश मेरे डैडी को पता चल गया कि सालू तुम्हारे कब्जे में है तो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ा। नहीं, हम लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते हैं। ये देख रहे हो क्या कहती है दादा? इसकी गलती नहीं, इसके बाप की है। गलती तो इसके बाप की है। तिलहर से लगाकर शाहजहांपुर तक मुझे लोग आप कहते हैं दादा। और ये साली रघुवीर सिंह, तेरे बाप को भी बुलाऊंगा री। अगर तेरा बाप साला नहीं आएगा तो तेरा रखेगा, इसलिए उस ससुरा को तो मैं जरूर बुलाऊंगा। ए तूफान, कहो दादा। इस जिद्दी लौंडिया को हवेली के अंदर ले जाओ। चल हवेली में।
नौकरानी से कह दो इसके रूप को दुल्हन की तरह सजाए, इसके सजाने में कोई कमी ना रह जाए, ताकि वो साला कमिश्नर आकर देखे तो देख कर क्या रह जाए। तुम एक काम करो, बताइए। लाइट ऑपरेटर से कहो हमारी हवेली को सजा दे। हाँ। हवेली इस तरह से सजा दो कि शाहजहानपुर के लोग देखे तो देखते ही रहे, और सारे शहर में इस बात का ऐलान कर दो कि रघुवीर के छोटे भाई तूफान सिंह का कल जन्मदिन है, इसलिए सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है। कल सभी लोग रघुवीर सिंह की हवेली पे तशरीफ लाएंगे, और हवेली के अंदर जब तूफान सिंह केक काटेगा, हवेली में सहनाई बजेगी, हवेली में जश्न मनाया जाएगा, तो पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप की बेटी सालू अपने पैरों में घुंघरू बांध कर तबाह बन करके मुजरा करेगी। गाँव वालों, आप लोगों को आमंत्रित किया जाता है कि कल छोटे भाई तूफान सिंह का जन्मदिन है। रुको, अंकित किया जाता है, हम ले नहीं पाए, ले नहीं पाए, आमंत्रित किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, अंकित कह रहे हो, आमंत्रित किया जाता है। कल छोटे भाई तूफान सिंह का जन्मदिन है। सूर्य प्रताप की लड़की अपने पैरों में घुंघरू बांध करके इन लोगों को हिजरा करेगी। तुम्हारी औकात कितनी है? जितनी हमारे जूते में मिट्टी लगी है। नौकर साले की औकात मालिक के जूते में लगे गलती हो गई, जूते मारूंगा। हाँ, सर में जितने बाल हैं साले, सुनो। हाँ, इस वक्त हमारे अस्तबल को जाओ, हमारा घोड़ा तैयार करो। हाँ, सफेद वाला। हाँ, मैं कमिश्नर को आमंत्रित करना चाहूंगा। हाँ, तुम घोड़ा तैयार करो। हाँ, मैं भी चलने के लिए तैयार हो रहा हूं। हाय तो दिखवा याद हमसे गलती के धोखे से बाबा यू नहीं करेगा कि पैरों में घुंघरू बांध के मुजरे के बजाय के हिजरा करेगी, तो हमका बहुत मारी लेती, हमारे दिल में बात नहीं लागत है। हमसे क्या कहिए कि तुम्हारी इज्जत करती है जबकि जूता में हम मट्टी है। असिल अपने पड़ोसी के रहुईबा है, पड़ोसी के नहीं, असिल अपने बाप के रहुईबा। अगर ये जूतन वाली बात अगर 1 घंटा में यहाँ ना पूछ ली है तो अपने बाप के हम चुराई के लेना है। कसम कसम खुले आसमान की। बदल जाए दुनिया, बदल जाए दुनिया, चाहे जमाना खिलाफ हो, रास्ता जरूर टेढ़ा। मेरे भय से पृथ्वी का पे सूरज चंद्रमा मौन है। मैं हूं इस जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर। जिधर समय गुजरता हो उधर शमशान होता है। हमारे सामने कीड़े की तरह इंसान, नाम है शेरा मेरा, नाम है शेरा मेरा, शेर भी मुझसे डरता है। आग का गोला मेरी बाजू से बचकर
कहो शमशेरा, गिरोह के अंदर पहाड़िया नजर नहीं आ रहा। वो सामने से आ रहा है। आने अरे मारू जमीन पे लात तो मुसवा निकाल लूं, मारू जमीन पे लात तो मुसवा निकाल लूं, पानी में पात मारू तो बुज्जा निकाल लूं। या छोड़ो तो सुन लो, अरे दुनिया खाए नमक रोटी हमसे कोई मतलब नहीं, दुनिया खाए नमक रोटी हमसे कोई मतलब नहीं, हम खाएंगे गोश्त रोटी रोकने वाली की माता। आराम चाहते सभी साथियों की माँ भी आनी। जब कहा जाता है सरदार जी जय मां भवानी। हाँ हाँ वह साथियों, और तो ये साथियों द्रोह भर गए मेरे। साथियों द्रोह भर गए मेरे, तुमसे बढ़कर न कोई नमकवार है। क्या खबर लाए हो उस तरफ की कहो, आपकी बात पर पूरा पुलिस वालों ने करवाया ऐलान है कि नमक और शराब को रकम 50,000। तो आप चिंता ना करें, आप बस किसी बात की ओला करें, किसी बात की आप से हाथ नहीं माना है। हाथ हमें मेरी नजरों से बचा, और वो चाहे कहा खूब गोली चलाना है। साथियों, कहिए उस सरदार। पुलिस इंस्पेक्टर में इतनी हिम्मत और ताकत कहाँ? जो शेरा और शमशेरा को गिरफ्तार किया। कोई बकरी का बच्चा नहीं है कि वो दौड़ेगा और हमें पकड़ लेगा। साथियों, और हमारे गिरोह का उसको पता पाना भी मुश्किल। तो हमारे गिरोह का उसको और पता पाना भी मुश्किल है। पता नहीं जाए, ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? ये इसी जंगल से आ रही। कि कोई बहुत ही मुसीबत का मारा हुआ इंसान है। साथियों, कहिए। कदर निगम से और बारिश बियाबान से डर। और बारिश बियाबान से आ रही मेरे कानों में आवाज है। और जैसे दुखिया कोई रो रहा हो कहीं, ऐसी आवाज है, ऐसी। और लगावे पता, आज देखूंगा ये करे। शमशेरा, फिर बढ़ाओ पैगाम और पूरे जंगल को छान मारो और देखो कौन इंसान इतनी तो भरी आवाज में रो रहा है। आओ शक्ति तो जामा। अभी से चक्कर आ रहे हैं। What? क्या चौंक रहा है रे? ये मैं क्या देख रहा हूँ? रास्ता तो उस पार से शहजादपुर का, और आप मुझे इस जंगल के रास्ते से ले जा रहे हैं। हमें भी पता है कि रास्ता तिलहर से शाहजहांपुर का दूसरा है। हम तुम्हें जंगल के रास्ते से क्यों लेकर के आ रहे हैं?